Assalamualaikum my YouTube viewers, I hope you are all fine. Today we are going to continue exercise 5.4 part 8. इस एक्सरसाइज के 7 पार्ट्स हैं, उन्हें आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं. नेक्स्ट हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 8 से. अब मैंने क्या करना है, इसको रिड्यूसिबल करना है टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी देखें, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0. इसको मैं जो है ना y ले लेती हूँ, लेट करती हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स. अब यहाँ पे देखें मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर. वो कैसे आएगा, जब मैं दोनों साइडों पे स्क्वेयर लेती हूँ. एक्स प्लस 1 ओवर एक्स दोनों साइड से मैंने स्क्वेयर ले लिया, तो यहाँ से आप स्क्वेयर ओपन करेंगे. एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ओपन हुआ, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया. अब मुझे चाहिए वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की. मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई, वाई स्क्वेयर माइनस 2. ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाएगा इसकी जगह पे वाई स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इक्वल टू 0. वाई स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स मैंने y लेट किया था. y लेट करने के बाद अब मैंने ये देखना था ये y के फॉर्म में क्या बनता है, तो मैंने दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया. जब बेटा इसका स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस 2 आ गया. अब मुझे तो वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, 2 नहीं चाहिए, 2 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, तो इसकी जगह पे मैंने पुट किया वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2y माइनस 33 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसकी. जी बेटा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y और ये हो जाएगा माइनस 33 माइनस 2 माइनस 35 इक्वल्स टू 0. अब मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, माइनस है तो 2 से बफ फैक्टर मिलेगा, मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 7y और 5y माइनस 35 इक्वल्स टू 0. साइन डिफरेंट आएंगे, इसके साथ आपके साथ प्लस आएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा. पेयर वाइज कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन, y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपके पास आ जाएगा y माइनस 5 और y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. यहाँ से y आ जाएगा 5 और बेटा यहाँ से आ जाएगा y माइनस 7. अब y आपने लेट क्या किया हुआ है, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू माइनस 7. ठीक है, अब इस x को फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए x को दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x. तो ये जो 5 है इधर आएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन देखें, मल्टीप्लाई करके मुझे 1 चाहिए और प्लस है तो 5 के डाउन फैक्टर चाहिए, तो कोई भी ऐसा मेरे पास फैक्टर नहीं है जो मल्टीप्लाई करके 1 दे. तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे भी देखें x से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 7x और ये जो 7 है इस साइड पे आएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. इसमें जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है बेटा वो a होता है. a आपके पास 1 है, b आपके पास माइनस 5 है, c आपके पास 1 है. ठीक है, तो b आपके पास क्या है बेटा माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और b क्या है वो भी 1. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a आ जाएगा 1. ठीक है, अब ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गई जगह 5 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 25 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। अब 25 में से 4 आप माइनस करें तो क्या आता है, 5 प्लस माइनस 21/2। अब देखिए फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो यही आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये वाली। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे भी आपके पास a जो है वो 1 है, b जो है वो 7 है और c क्या है 1। b आपके पास 7 है बेटा, और a आपके पास 1 है, c भी आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास 1 आ जाएगा जी बेटा। ये आ जाएगा आपके पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। 49 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ देखें 45 है ना, तो 45 अगर हम देखें तो 9 5 45 होता है, 9 5 45, और 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। -7 प्लस माइनस यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। बेटा जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना उतनी आपने करनी है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो सकती थी, 3 7 21 होता है ना, 3 बाहर आ सकता था ना 7, तो इसलिए 21 ही स्टिल रहेगा। यहाँ पे 45 था तो हमने देखा कि 9 5 45 होता है, तो 9 जो है वो जब बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है बेटा वो 3 होता है। तो यहाँ पे जो जहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। जहाँ बेटा सोल्यूशन सेट किया आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/2 और -7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट जी बेटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9, इसको भी हमने रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। इसको मैं y लेट कर लेती हूँ, लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x। ठीक है, जब मैंने y लेट किया तो सेम जैसे हमने पीछे काम किया था, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लेंगे। y² इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 मुझे नहीं चाहिए, उस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा y² प्लस 2 इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू क्या आ गई, y² प्लस 2। तो यहाँ पे बेटा ये मैं पुट कर दूंगी y² प्लस 2, यहाँ आ जाएगा मेरे पास y, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 y² प्लस 2 माइनस 25y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2y² प्लस 4 माइनस 25y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये जो 4 है जब 17 में से माइनस होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -13। ठीक है, तो अब मुझे मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 26। ठीक है, और माइनस है तो 25 से बफ फैक्टर मिलेंगे, ये तो इजी सा है, y² माइनस 26y प्लस y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपने पेयर वाइज जब कॉमन लिया तो पेयर वाइज कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आ गया 2y कॉमन, y माइनस 13 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन और आ जाएगा y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 2y प्लस 1 एंड y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा y का आंसर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, यहाँ से आपके पास y का आंसर आ जाएगा 13। अब y एक्चुअली में हमने लेट क्या किया हुआ था, y था हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल्स टू 13। ठीक है, इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ से x को मल्टीप्लाई कराएंगे सबके साथ, ही हो जाएगा x², इसका x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो आ जाएगा 13x। ठीक है, अब 13 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
और यहाँ पे भी हमारे पास होगा x हमने क्या लिया हुआ था, y हमने क्या लिया हुआ था, x माइनस 1/x इक्वल्स टू -1/2। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 1/x इक्वल्स टू -1/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो बेटा 2 आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x जाके इधर, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 इक्वल्स टू -x, और ये x जब इधर आएगा तो 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। जी बेटा पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। ये मेरे पास a है, a मेरे पास क्या है 2, b क्या है 1 और c क्या है -2। ठीक है, अब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है विच इज़ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब b की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 2, c की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में 2, -1 प्लस माइनस बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 4। जी बेटा ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस साइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास a क्या है, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -13 और c इज़ इक्वल टू -1, और क्वाड्रेटिक आपके पास, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -13 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a की जगह आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा ये आपके पास हो जाएगा 13 प्लस माइनस 169 में 4 ऐड करें तो 173 डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा फर्दर इनकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17/4 कॉमा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 173/2। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा नेक्स्ट है आपके पास 10 पार्ट। इसमें देखें हम ना आपके पास x की 4 भी है, x³ भी है, स्क्वायर भी है, x भी है, मतलब कांस्टेंट भी है। अब हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है। जी बेटा इसको आपने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो इसका आपने क्या करना है, सबके साथ आपने x² के साथ डिवाइड करा देना है, सबको आपने x² के साथ डिवाइड करा देना है। ठीक है, तो यहाँ से जब x² है तो 2 कैंसिल हो गए, ऊपर आ जाएगी x की पावर 2 माइनस, जी बेटा यहाँ पे आपके पास x की पावर 4 थी, यहाँ पे x की पावर 2, तो ये समझे आपकी x की पावर 2 कैंसिल होगी, ऊपर आएगी x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 3 है, तो 2 कैंसिल हो के बाकी रह जाएगी 1, और यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगी -14 माइनस, अब यहाँ पे x की पावर 2 जो नीचे बढ़ी है तो 1 कैंसिल हो जाएगी, नीचे रह जाएगी 1 x की पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 2/x² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें x² वाली आपने इकट्ठी कर लेनी है, ये दोनों आप इकट्ठी करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 जब आप कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, इन दोनों में से आपने -5 कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा x प्लस 1/x -14 इक्वल्स टू 0। तो ये वैसी ही इक्वेशन बन गई जैसे हमने पीछे 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसको आपने लेट कर लेना है y के इक्वल, लेट x प्लस 1/x इक्वल्स टू y। दोनों साइडों पे आप स्क्वायर ले लें, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें, x² प्लस 2x 1/x प्लस 1/x² इक्वल्स टू y²
ये इससे कैंसिल और 2 बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करना है और यहाँ पे वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। जी बेटा अब देखें 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 36। तो मल्टीप्लाई करके 36 चाहिए, माइनस है तो 5 से बफ फैक्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको, 2 वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 4 वाई, दोनों के साथ डिफरेंट साइन आएंगे, इक्वल्स टू 0। पेयर वाइज कॉमन लें आपके पास, तो ये आ जाएगा वाई कॉमन आएगा, 2 वाई माइनस 9 और यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा प्लस 2 और अंदर आ जाएगा आपके पास 2 वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास बन जाएगा वाई प्लस 2 एंड 2 वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2 वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो वाई का आंसर आ जाएगा -2, यहाँ से वाई का आंसर आएगा 2 वाई इज इक्वल टू प्लस 9 एंड वाई इज इक्वल टू 9/2। अब आपने वाई क्या लेट किया हुआ है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू -2, एक्स को मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -2x और ये जब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हैं तो वाई की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 9/2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 9/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9x। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे देखें हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए था और ये 1 और 1 हमारे पास 1 होता है, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, पेयर वाइज कॉमन लेंगे, x प्लस 1 अंदर आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास एक ही आंसर आएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपके पास एक ही आंसर आएगा। सेम आ रहे हैं ना, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, a आपके पास क्या है, a आपके पास है 2, b आपके पास है -9, c आपके पास है 2। ठीक है, फॉर्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आपके पास है b -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर -4 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास हो जाएगा 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 4। 81 में से आपने 16 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 9 प्लस माइनस 65 ओवर 4। ठीक है जी बेटा, इनमें आपने देखना है कि आपके पास प्लस करके सेम आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1 -4 -3 आएगा एंड 2 -5 -3 आएगा, तो ये दोनों फैक्टर हमारे पास सूटेबल हैं। x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कराना है आपने x -4 के साथ और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कराना है आपने x -5 के साथ। ठीक है, अभी देखें जब x से मल्टीप्लाई होगा ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर x जो है -4 से तो -4x, अब 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x,
फिर 1 जो है 4 से होगा तो -4, इसी तरह x जो है x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर प्लस -5x प्लस 2x माइनस 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये देखें यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x -4 और यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x -10। इसी को सेम करने के लिए ना मैंने यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज किए थे मल्टीप्लाई के लिहाज से। मैंने क्या किया था, यहाँ से देखें 1 -4 -3 आया था और 2 -5 -3, तो इसलिए मैंने x + 1 को x - 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो मुझे पता था यहाँ पे एक्स स्क्वेयर -3x आएगा और x + 2 को x - 5 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर -3x आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास सेम है। मैं लेट कर लूँगी यहाँ पे बेटा, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा y -4 और यहाँ पे हो जाएगा y -10 इक्वल्स +8 इक्वल्स टू 0। अगेन इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे, y से y स्क्वेयर -10y -4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0 +8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा y स्क्वेयर -14y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए 48 और प्लस है 14 के डाउन फैक्टर मिल जाएंगे। तो बेटा ये फैक्टर आपके पास होंगे y स्क्वेयर -8y -6y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 6 आर 48 और इनको माइनस करेंगे जब दोनों को तो माइनस प्लस 14 आ जाएगा आपके पास। पेयर वाइज कॉमन ले, y कॉमन y -8 -6 कॉमन y -8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y -6 और y -8। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y -6 इक्वल्स टू 0, y -8 इक्वल्स टू 0। तो y का आंसर आ जाएगा 6 और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 8। अब एक्चुअल में हमने y लेट क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वेयर -3x इक्वल्स टू 6, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x इक्वल्स टू 8। तो एक्स स्क्वेयर -3x इक्वल्स -8 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर -3x -6 इक्वल्स टू 0। अब दोनों पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से a जो है मेरे पास 1 है, b जो है मेरे पास वो -3 है और c मेरे पास है -6। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास था x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बेटा b की जगह मेरे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 1 -6 डिवाइडेड बाय 2 1। ठीक है, और ये आपके पास है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 आर 24 डिवाइडेड बाय 2 और 24 प्लस 9 आपके पास कितना होता है 33। अब देखिए यहाँ से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 11 3 आर 33 होता है और दोनों की पावर 1 है तो उसके रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो ये x का आंसर यहीं था। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a यहाँ पे भी है 1, b है आपके पास -3, c है आपके पास -8। ठीक है, फार्मूला आपके पास क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1, c की जगह -8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस प्लस 8 4 आर 32 डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा 32 में आपने 9 ऐड करना है तो ये आपके पास क्या होगा 41 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू
3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 और एक आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। जी बेटा ये भी प्रीवियस पार्ट जैसा ही है, इसमें ना अब सारे प्लस वाले फैक्टर हैं। प्लस करके देखते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। 3 + 4 7, 6 + 5 11। तो ये नहीं, हम इसको इससे प्लस करके देखते हैं, ये आ जाएगा 8। इसको इससे प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 10। ये भी नहीं ठीक। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। 6 + 3 9, 5 + 4 9। इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। x + 3 x + 6 x + 4 x + 5 = -1। ठीक है, देखें आपने पहले इन दोनों को प्लस किया तो 7 आया आपके पास, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 11 आया। तब तो ये सूटेबल नहीं थे। फिर हमने इसको इसके साथ देखा 8, इसको इसके साथ देखा तो 10 आ रहा था, ये भी सूटेबल नहीं है। फिर हमने इन दोनों को देखा तो ये मेरे पास आया 3 + 6 9, 4 + 5 9। तो इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगी, इसको इससे। अब मल्टीप्लाई कराएंगे हम x² + 6x + 3x + 3 6 are 18 x² + 5x + 4x + 4 5 are 20 = -1। जी बेटा ये आपके पास हो जाएगा x² + 9x + 18 x² + 9x + 20 = -1। यही सेम लाने के लिए हमने इन फैक्टर्स को चेक किया था। ठीक है बेटा, ये देखें ये दोनों सेम है, तो हम लेट कर लेंगे y = x² + 9x। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा y + 18 और बेटा ये आ जाएगा y + 20 = -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो y² + 20y + 18y + 20 18s are 360 और ये 1 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, +1 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y² + 38y + 361 = 0। अब आपने इसकी क्या कर देनी है, फैक्टराइजेशन। जी बेटा इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास 19y + 19y + 361 = 0। पेयर वाइज कॉमन लेंगे, y + 19 19 कॉमन, y + 19 = 0। y + 19 और यहाँ पे भी आ जाएगा y + 19 = 0। तो ये भी आपके पास सेम फैक्टर हैं दोनों। तो y + 19 का आप कह लें स्क्वायर है =0, तो स्क्वायर वैसे ही स्क्वायर रूट लेने से फिनिश हो जाएगा। तो y + 19 = 0, तो y का आंसर आ जाएगा -19। तो y एक्चुअल में हमने लेट क्या किया हुआ था, x² + 9x, 19 इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा =0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a मेरे पास है 1, b मेरे पास है 9, c मेरे पास है 19। तो x = -b ± (b² - 4ac) / 2a। तो बेटा ये आ जाएगा -9 ± 9 का स्क्वायर -4 1 19 / 2 1। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा -9 ± 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस, तो ये आता है 76 / 2। 81 में से आप 76 माइनस करें बेटा, तो ये आपके पास आता है 5 / 2। ठीक है, तो आपका बेटा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -9 ± √5/2। ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।